भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हम मानदेय बढ़ा देंगे। अब आप बताइए कि 4 साल की जगह 5वां साल शुरू हो गया है, 2 महीने बाद चुनाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ धरना देने गए, भारत सरकार के यहाँ धरना देने गए, प्रधानमंत्री जी के जन संसदीय संपर्क कार्यालय धरना देने गए। योगी जी 4 बार घोषणा किए। पहला घोषणा तब किए शपथ लेने के बाद 8वें दिन गोरखपुर गए, वहाँ घोषणा किए मानदेय बढ़ाने का। पेपर टीवी अखबार में मानदेय नहीं बढ़ा। 2017 में 2018 में जब हम लोगों के साथ टेबल टॉक हुआ, बात हुआ, तब मानदेय बढ़ाने की घोषणा किए, मानदेय नहीं बढ़ाए। 2019 में मानदेय बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे चंदौली सांसद भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उसमें मैं सदस्य के रूप में था। 5 लोगों का टीम बना था। इनके साथ सर्किट हाउस में 4 बार मीटिंग हुआ। तो 21 फरवरी 2019 को लखनऊ के लोक भवन में हम लोगों के उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी मानदेय बढ़ाने की घोषणा किए, वो भी मानदेय नहीं बढ़ा। 19 में 20 छोड़ दीजिए, 21 में अभी फिर मानदेय बढ़ाने की घोषणा 15 दिन पहले 14 तारीख को किए थे। और आदेश जारी जब करते हैं, उसमें आदेश में आया कि परफॉर्मेंस बेस्ड काम के आधार पर आपको 500 ऐसे मिलेगा, 1000 ऐसे मिलेगा। जब दोनों काम कर देंगे पूरा ऑनलाइन, तब आपको हम 1500 रुपया देंगे। न हमको मोबाइल दिया गया, न डाटा दिया गया, न प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे ऑनलाइन हम काम करेंगे। तब तो इस 1500 से भी वंचित रह गए। अब हमको बताइए कि नारी शक्ति महिलाएं हैं, जिसका हम पूजा करते हैं और इन्हीं के कोख से हम पैदा हुए हैं, इनका संगठन हम चलाते हैं, इनको हम कौन सा जवाब दें? हम रोड पर जाते हैं तो आपकी ड्यूटी हमको लाठियों से रोकते हैं। सरकार के यहाँ जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। केवल इसी बात को कुल बता दीजिए, हम आपको ज्ञापन दे करके चले जाएंगे। आज हम केवल उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के नाम से ज्ञापन देंगे कि एक मैनिफेस्टो में दिए थे उसको पूरा नहीं किए, और मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के नाम से हम ज्ञापन देंगे। चारों जगह ज्ञापन मेरा जाए, उसकी प्रतिलिपि मुझे मिले, ताकि उनसे संपर्क करके इस पर हम संवाद कर सके। जो न्यायिक प्रक्रिया है वही हम कर रहे हैं। मतलब हम आप लोगों के समर्थन से संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दे देना, सबकी स्वीकृति है। सर ज्ञापन लीजिए, इस सप्ताह है ज्ञापन, सबके यहाँ पहुँचाना है। जरा फोटो खींच दीजिए, कल के दिन फोटो भी खींचिए, आप लोग भी खींचिए, हमारी जो कर्मचारी हैं साथ ऐसे दीजिए, ऐसे इधर आइए, थोड़ी तुम्हारी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, पकड़िए। बढ़ाने का वादा किए और घोषणा किए, गोरखपुर में नंबर 1 झूठा साबित हुआ। 2018 में जब हम लोगों से मिले एनेक्सी भवन में, अपने टीवी अखबार वालों को बुला करके कहा आंगनबाड़ियों का मानदेय दुगना कर देंगे हम, आप लोग जाइए, वो भी झूठा साबित हुआ। 2019 में आप लोग जानती हैं कि 21 फरवरी को लखनऊ के लोक भवन में जो आपका मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी बनी थी, उस कमेटी की अध्यक्षता भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे कर रहे थे। आप लोग जिस दिन मानदेय बढ़ने की घोषणा के खुशी में अपने अपने ब्लॉकों में टीवी में देख रही थी, उस दिन मैं वहां था उस कार्यक्रम का आयोजन कराने वाला। उस दिन भी वो बाबा ने झूठ बोला और मानदेय नहीं बढ़ाया। 2017, 2018, 2019 और 20 में ऐसा कोरोना आया कि हमको गेहूं बांट रहे थे पास, पैसा न देकर के हमको गेहूं बांट रहे। अरे जब जहाँ दवाई की जरूरत है वहाँ गेहूं बांट रहे हो, जहाँ मानदेय बढ़ाने की बात हो वहाँ हवन कर रहे हो जाके मंदिर में। सही करे गलत कर रहे हैं? अब आपने लिख करके भी दिया है, आपके नेताओं ने लिख कर दिया है, अपने मंचों से बोलते हैं। सही कौन है? हम की बाबा? तो इस बाबा का क्या काम करना है? इस बार श्री राम नाम एकदम। आप सभी आंगनबाड़ी बहनें बीएलओ का काम कर रही हैं, कर रही है ना?
बीएलओ का काम लिया जाता है, जबकि राजेंद्र कुमार तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का आदेश है और हाई कोर्ट का आदेश है कि आंगनबाड़ी बहनों से विभागीय कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी विभाग का कार्य नहीं लिया जाए। बताओ, ये डीएम, ये सीडीओ, ये डीपीओ अपने मुख्य सचिव के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ये पुलिस के भाई हमसे अपने आदेश का पालन करवा रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं मुख्य सचिव के आदेश का पालन और हमसे कह रहे हैं परमिशन यही का है। मुख्य सचिव से बड़ा कोई है उत्तर प्रदेश में? नहीं। अब हम कैसे बताएं सबको, इतना समझाएं? अपने तो पालन कर नहीं रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। एक नारा मैं कहता हूँ, बहुत हुआ अत्याचार, अब वार जरूरी है। इस चूड़ी वाले हाथों में आंगनबाड़ी तलवार जरूरी है। जब से तलवार नहीं निकालेंगे तब से कोई मानने वाला नहीं है। सरकार हो चाहे ऊपर बैठे अधिकारी, सब लोग केवल काम कर दीजिए। नियुक्ति हुई है बाल विकास में, मृत्यु दर और कुपोषण दर काम करने के लिए। हम क्या करते हैं? बीएलओ करते हैं। हम क्या करते हैं? जनगणना ना करते हैं। हम क्या करते हैं? राशन कार्ड का सत्यापन करते हैं। हम क्या करते हैं? जिंदा मुद्दा का लिस्ट बनाते हैं। हाँ। हम क्या करते हैं? कौन गांव में आया, कौन बाहरी, उसका रिपोर्टिंग करते हैं। हाँ। बाहर सरकार ये अच्छे दिन है। जरा आप लोग बता दीजिए, हमारे पुलिस के भाई 60,000 रुपया महीना तो पाते होंगे, कम से कम 35,000। आलू अगर इनके 20 रुपया किलो मिली तो 5,000 तो ही मिलल, तो के 20 मिली ना। हाँ। तो 5 का तो न मिली नहीं। तो बताओ हम कैसे जियब था? हम कैसे जियब था? जब काम बराबर तो दाम क्यों नहीं बराबर? इसीलिए हमने का मेरा मतलब यही है, जब काम हम बराबर करते हैं तो दाम भी मुझे बराबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कौन नहीं दे रहा है इस समय हमको? सरकार। जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। जाई ना। हाँ। कैसे? अरे आजकल तो बनारस में 10 रुपया दे दा, द्वार हाथ देख के बता दे नरक में जाइबा कि स्वर्ग में जाइबा। 10 रुपया में बतावत हम। अब उनके हम 100 रुपया दे के पूछा थी कि आंगनबाड़ी बहन का मानदेय कब बढ़ी, बताई ना पा। 10 रुपया दे दीजिए, हाथ देख के बताते हैं ना। 100 रुपया तई बता दा, 1000 लेला बता दा। ये झूठे धर्म के नाम पर राज करने वाली सरकार गरीबों का खून चूस रही है। सही बात। धर्म के नाम पर। और सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, मान नहीं। और जो दूसरे हैं वो लग रहा बहुत सही बोलते हैं, उस सोने का रोटी खा के बोलते हैं, इसलिए उनकी बात लोग मानते हैं। हम लोग गेहूं का रोटी खाते हैं कि हमारी बात नहीं नहीं। क्यों नहीं माना जाता है? इसके पीछे का कारण जान लीजिए, हम आपको बताना चाहते हैं। आज तक कभी हमने नहीं कहा था किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, लेकिन इस बार बहनों, अगर चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार आपका मानदेय नहीं बढ़ाती है तो जैसे हम उनको गद्दी पर बैठाए हैं वैसे उतारेंगे। एक नारा लगाना है, ऊटक नाटक छोड़ करो, वेतन का बंद करो। सारे लोगों को लगाना है। ये जा करके आप किसको बताएंगी? अपने पति को, अपने सास को,
अपने ससुर को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों सही को बात। और अपने केंद्र के लाभार्थियों को। सरकार की जितनी कमियां हैं जा करके गिनाइए। ये 5 किलो गेहूं दे करके हमको भरमा रहे हैं, वो अपने सब घी जानत मलाई बाकी खा हमने रहे को हैं। घी मलाई खा रहे हैं। स्थिति ये है, स्थिति ये है। मिशन दिया गया है जहां पानी पीने तक की सुविधा नहीं है, महिलाओं को शौच करने के लिए का शौचालय तक नहीं है। इस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकार है और भारत की सरकार है, तो कम से कम शांति बनाइए। आज हम लोगों का बहुत विशाल धरना चल रहा है सर्किट हाउस के सामने, और अगर उसी परमिशन को हम मांगते कि सर्किट हाउस के सामने मुझे परमिशन दे दीजिए, हमको भी धरना करना है, यही जिला प्रशासन के लोग कहते नहीं, धरना स्थल शास्त्री घाट पर निर्धारित है। तो एक जिले में, एक प्रदेश में 2 तरह का कानून चलेगा? नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ अपने सुरक्षा के भाइयों से, ये कैसा देश है? उनके लिए दूसरा कानून और हमारे लिए दूसरा कानून। ऐसी निकम्मी सरकार को क्या हम लोग पसंद करेंगे? नहीं। और हमारे साथी आगे पूछ रहे हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अरे ले चलिए, हम लोग आज जेल चलेंगे। ले चलिए, हम लोग जेल चलेंगे। मेरे सवालों का उत्तर आपके पास क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। लोकतंत्र में भारतीय संविधान के धारा 21 के उपनियम 41 में लिखा हुआ है, सबको कपड़ा, रोटी, मकान देने के लिए संविधान में लिखा हुआ है। ये सरकार हमको मजदूरों से बदतर बना के रखी है। जो सरकार आती है वो सरकार हमसे अलग अलग ड्रेस पहना करके केवल काम लेती है। ये सरकार है। इस सरकार से लड़ने के लिए बहनों एकदम कमर कस लीजिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। लाठियां बरसेंगी, हाथ पैर टूटेगा, किसी के ऊपर मुकदमे होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं, ये मेरे बैनर पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब सरकार में आई थी उसके पहले कही थी सरकार में आने पर 120 दिन के अंदर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा देंगे। जरा आप लोग बताइए, सरकार बने 120 दिन हुआ कि नहीं? हो गया, पता नहीं कितना। जिस सरकार को गिनती भी नहीं आती वो हम पर राज करता है। जिस सरकार को गिनती नहीं आती है वो हम पर राज कर रहा है। बताइए, हम तो कहते हैं महाराज जी से, महाराज जी आप क्या दुख दर्द समझोगे बच्चों का, परिवार का, महिलाओं का, जो घर छोड़ करके, खुद ही घर छोड़ करके महल में जाकर बैठे। ये सरकार, तो ऐसे सरकारों से क्या उम्मीद किया जाए? आज हमारा अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर अधिकार मंच बना है, उसका भी वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद हम लोग एक एक करके उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कोई रोड जाम नहीं करेगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा। जैसे हम बताएंगे एक एक करके सब लोग उस कार्यक्रम में चलिएगा। चूंकि मैं अधिकार मंच का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ बनारस का, बहुत सारे भाई वहाँ बैठे हुए हैं, हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, सबके अनुमति से उनको वहाँ अनुमति है। सब लोग चलेंगी ना? जो मैं बताऊंगा उसी आधार पर चलेंगी ना? कोई रोड जाम नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कहीं
समय हो रहा है, हम आपको बताएंगे कब कैसे चलना है। इसीलिए कल हमने परमिशन लेने के बाद अपने संबंधित अधिकारी को ज्ञापन भेज दिया है। बहुत सारी बहनें नहीं आई थी, उनको मैं बता दूं क्या हमने भेजा है कल, इसकी जानकारी तो हो जाए आप लोगों को। हमने भेजा है जो हमने ज्ञापन दिया, उनसे पूछा सर बताइए संवैधानिक नियम क्या है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार हमसे कही थी 120 दिन में मानदेय बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाई। और उसके बाद हमने उनसे दोबारा बात किया तो भी नहीं बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में 4 बार घोषणा मुख्यमंत्री जी किए थे, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा किए थे। पहली बार कब किए थे? जब शपथ लेने के बाद अपने मठ में गए थे 1 हफ्ता बाद, तब उन्होंने घोषणा किया था आंगनवाड़ियों का मानदेय दुगना कर देंगे। बारे महाराज, ये सब सत्यवादी है कि सब झूठे हैं, फर्जी है सब। जो मुंह से कमेंटमेंट करते हो और मठ चलाते हो, उसको पूरा नहीं करते हो। 2017 की बात मैं बता रहा हूँ। 2018 में जब आंगनबाड़ी संघ का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए लखनऊ के NXC में गया, उस समय में उन्होंने कहा आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय हम दूना करने जा रहे हैं, आप लोग मत घबराइए। हम लोगों के सामने कहा, टीवी में आया, अखबार में आया, मीडिया में आया। बारे ढोंगी बाबा, आप लोग कहते हैं बहुत संत है, ऐसा संत हमने उत्तर प्रदेश में पहली बार देखा। कह रहा है कर नहीं रहा, ऐसा कोई संत हमने देखा है? कभी नहीं। उसका एविडेंस मेरे पास है। झूठ में नहीं बोलता हूँ, जिसको रिकॉर्ड करना हो कर ले।